प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। परमात्मा ने भी हमें यही बताया है कि उद्यम करना, उद्यम करेंदियां जिऊं तू, कमावंदियां सुख पुंज, त्यावंदियां प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। सब चिंता दूर करने वाली एक ही मंत्र है कि आदमी सुस्त ना हो और उद्यम करे। धर्म जो है ये देखो कि एक जीवन जाच का खजाना है। ये चीज़ें सारे आदमी को एक एजुकेट करने वाली हैं ताकि उसके जो कर्म हैं वो शुद्ध हो जाए। मेरा नाम बलबीर सिंह है। आई एम माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। मेरा जो बर्थ है वो पाकिस्तान का है, सियालकोट, वेस्ट पाकिस्तान में। मैं तकरीबन 7-8 साल का था जब ये पार्टीशन हुआ 1947 अगस्त को। तो मेरे फादर उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, हॉकी स्टिक्स बनाते थे वहाँ, और एक पीसफुली वी आर लिविंग देयर। कोई हमें किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ कोई मन में था ही नहीं। और ऑल ऑफ ए सडन 2-3 महीने पहले हमें पार्टीशन से पहले महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ शायद हमें यहाँ से जाना पड़े। तो कोई हम प्रिपेयर नहीं थे। और मेरे को ये ध्यान है कि मेरी मदर उस टाइम, ये जगह है कामों की, लाहौर के पास, वो अपनी सिस्टर के पास वो आए हुए थे। वहाँ उनकी डिलीवरी होनी थी। मेरी छोटी सिस्टर वहाँ उनके पैदा हुई उन दिनों में। और मेरे फादर ने बोला कि चलो हम ये 15 अगस्त आने वाला है तो हम फैमिली एक जगह हो जाते हैं सारे। तो इसलिए वो भी फिर हमारे पास आ गए। और वो बताते हैं कि जैसे घर में हमारे भैंस वगैरह थी, तो वो भी उन्होंने उस टाइम सोचा कि पीछे इसका कुछ ध्यान कैसे रखेंगे। तो वो भी उन्होंने बेच के जो उसका 300-400 रुपया या कुछ जो भी अमाउंट मिला, वो भी वो कहते हैं कि मैंने अपने वहीं सराहने के नीचे वहाँ रख आया। और कुछ जो सामान था वो जीने के नीचे उन्होंने रख के और एक जैसे छोटी सी दीवार बना दी। ये पता था कि ये जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस अगर होगी भी तो हम और हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे। तो ये परमानेंटली तो ये किसी को पता नहीं था कि हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन जब वो फादर हमारे वहाँ से हमें इकट्ठे होने के लिए, फैमिली के लिए इधर आए, और उसके बाद डिस्टर्बेंस ऑल टुगेदर बढ़ती गई और थोड़ी ज़्यादा हो गई, जिससे वो वहाँ वापस नहीं जा सके। और हमारा जैसे एक घर पूरा बना हुआ था, बिज़नेस था, सब कुछ था, वहाँ से कुछ भी वहाँ हमने कैरी नहीं किया, क्योंकि हमें प्रिपेयर नहीं थे कि हमें यहाँ से तो हम जाने के लिए, तो हम ऐसा हुआ नहीं था। तो वहाँ जब डिस्टर्बेंस शुरू हो गई तो वहीं से फिर हमें आगे हिंदुस्तान की तरफ, अमृतसर स्पेशली, हमें वहाँ से आना पड़ा। यहाँ आकर छोटे भाई और बड़े भाई दोनों इकट्ठे यहाँ जब चांस से हम मिल गए, उन्होंने बोला भी इतना शुक्र है कि हम वहाँ से ज़िंदा आ गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गनीमत है। तो घबराने वाली बात नहीं है। उन्होंने किसी को घबराने नहीं दिया। और वहाँ से हम पहले तो हम एक बार गाज़ियाबाद सोचा कि शिफ्ट करें। गाज़ियाबाद हम 2-4 दिन या एक हफ़्ता मेरे ख्याल में रहे होंगे। फिर हम दिल्ली आ गए। तो दिल्ली जैसे पुराना किला के बड़े बड़े मकान, जैसे वहाँ भी रहे हम, जैसे कैंप लगा हुआ था या वहाँ। लेकिन उसके बाद फिर हम ये यहाँ पुलिस लाइन है, ये किंग्सवे कैंप के पास, और वहाँ भी हम रहे। और चांस से हमें हडसन लाइन में भी रहे। और उसके बाद फिर हमें
वहाँ से जो इन्होंने अपना रोज़ी पूरी करने के लिए क्या किया, शुरू में तो स्कूलों में जाना और वहाँ से कोई रिपेयर का सामान, जैसे किसी का बैट टूटा हुआ या हॉकी टूटी हुई या कुछ इस तरीके से संपर्क करना शुरू कर दिया और आके खुद अपने आप उसको रिपेयर करना और उसको ठीक करना और फिर वहाँ देना, जिससे थोड़ा बहुत इनका जो है काम चलना थोड़ा सा शुरू हो गया। और अपना और करते करते यहाँ हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने भी ऐसे हमारी बैकग्राउंड पूछी कि आप पहले क्या करते थे, अब क्या करोगे। इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि भाई हमारा वहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग था और ये सब कुछ था, यहाँ हमारे पास सोर्सेज नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम एक गवर्नमेंट का सेंटर बनाते हैं कि आप लोगों को जो वहाँ से रिफ्यूजी आए हैं उनको रिहेबिलिटेट करो, उनको आप सिखाओ और आपको सैलरी मिलेगी। फादर हमारे और अंकल बोलते हैं हमने कभी नौकरी तो की नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, हम जब अपना ऐसा कर लेते हैं। और उनकी बात को उन्होंने एग्री किया और इस तरीके से गवर्नमेंट का जो सेंटर किंग्सवे कैंप में बना और वहाँ उन्होंने इस तरीके से एक काम शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट वाले भी हैरान कि हमसे कम से कम 25-50 आदमियों को हमने वहाँ रख लिया, उनको ट्रेनिंग दी और साथ में उनको सैलरी मिलती थी, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती होगी, साथ में जो ऐड मिलती होगी। और मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ, हॉकी स्टिक्स की फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और वहाँ से सप्लाई जानी शुरू हो गई। और गवर्नमेंट की हिस्ट्री में पहली बार वो बताते हैं कि आपका ये यूनिट है, इसमें आपने प्रॉफिट निकाल के दिया है। और 2-4 साल के बाद फिर हमारे फादर ने और अंकल ने भी रिज़ाइन कर दिया, ताकि उन्होंने अपना काम हमें दिल्ली में ही शुरू कर दिया। तो शुरू में हम कोल्हापुर रोड जैसे कमला नगर के पास है और उसके बाद विजयनगर की मार्केट में भी हमें दुकान हमने ले ली एक, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते रहे। और चांस की बात है कि फादर जो हमारे अंकल थे उनका जो संपर्क ओबराय लिमिटेड के साथ हो गया, तो वो उनके साथ जलंधर शिफ्ट हो गए। हमारे फादर यहाँ अकेले रह गए और उनको यहाँ से फिर जो ओखला, ये आपके नज़दीक है फेज़ 3 मोदी मिल के पास, यहाँ उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम बनी कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बनाई जाए और वो यहाँ हमें 40 या 42 फैक्ट्री अलाट स्पोर्ट्स वालों को हुई कि जो खाली स्पोर्ट्स का काम करते थे। अब उसमें रजिस्ट्रेशन में उनकी ट्रेडर्स भी उसमें आ गए, जो काम करने जो इस किस्म का काम करते थे और सबको फैक्ट्री वहाँ अलाट हो गई। और उसके पहले हम विजयनगर में जैसे मार्केट में बताया कि वहाँ हमारी दुकान थी, मैन्युफैक्चरिंग होता था। और जब हमने फिर यहाँ शिफ्ट कर लिया तो हमने सोचा कि काम करने के लिए यहाँ हमें गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हारे यहाँ पास पावर की फैसिलिटी भी है और हमारा काम मोस्टली मैनुअल लेबर का था, तो उससे हमें अपना कोप अप नहीं होता था। तो हमें सोचा कि यहाँ पावर मिल जाती है कि जो हम लगवाना चाहें, और काम हमारा मैनुअल का है, ज़्यादा पावर वाला काम नहीं है। तो इसलिए हमने, मेरे जो फादर इन लॉ थे उनका नाम था सर गजेंद्र सिंह, और वो भी बड़े मेहनती थे, बहुत अच्छी सलाह देने वाले थे। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप ऐसा करो, इसमें से कोई डिवर्सिफाई काम कर लो। जो स्पोर्ट्स का काम है हाथ की लेबर से सारा करना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिवर्सिफाई होने से आपके खर्चे और आप आसानी से कुछ कर सकोगे। तो हमने उनकी सलाह मानी और उन्होंने हमें पूरा इनिशिएटिव उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया, और हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यही ओखले में केबल की फैक्ट्री लगा दी, पीवीसी केबल बनाने की। और वो एक छोटी बात नहीं थी कि भाई डिवर्सिफाई फ्रॉम स्पोर्ट्स टू केबल इंडस्ट्री। 3 भाई हैं और 3 हमारी बहनें हैं, और सबसे बड़ा लकीली मैं हूँ।
और मेरे को ये कहते हुए खुशी होती है कि हमने कभी भी फादर को डिसओबे नहीं किया किसी मोमेंट पे भी। घर का कोई काम होता था तो मैं स्पेशली महसूस करता था कि ये मेरा अपना काम है। जिस तरीके से मेरी मैरिज 1962 में हुई अक्टूबर में, तो उसके बाद जो मेरी मिसिस आई, वो भी चांस की बात है कि सियालकोट की ही उसका भी जन्म वहाँ का था, और उसने भी आकर पूरा यहाँ सिंसियरली हमें एडजस्ट किया इस फैमिली के साथ। और जितने तीनों भाइयों की और तीनों बहनों की शादी, हमने ये नहीं सोचा कि ये फादर का काम है बीइंग एल्डर सन, और हमें आपस में कंधे से कंधा मिला के जो भी उसके हालात थे उसके मुताबिक अपनी तरफ से हमने बेस्ट किया है, सबका किया। 2 लड़के मेरे हुए, 1 लड़की, और जो बड़ा लड़का है मनदीप सिंह, छोटा अमरदीप, और लड़की मेरी मनप्रीत कौर। और जो है सब को संस्कार परमात्मा की तरफ से अच्छे मिले थे और सब ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। जहाँ तक मनदीप की बात है, जो बड़ा बेटा, क्रिकेट में उसका बहुत रुचि थी। अपने फ्रेंड्स के साथ वो मैच खेलता था, कैप्टन भी था यहाँ अपने कॉलेज में, और बड़ी लगन से जैसे वो खेलता था। तो फिर उसके बाद उसने साथ में बिज़नेस में भी आना शुरू कर दिया साथ, जिससे मेरे को काफ़ी एक रिलीफ मिला। इन द मीन टाइम जो छोटा बेटा मेरा अमरदीप, उसने भी थोड़ा सा स्कूलिंग में और कॉलेज टाइम में तो वो भी साथ में मेरी पूरी हेल्प करता रहा। उसने भी बिज़नेस में ज्वाइन कर लिया। तो जिस तरीके से अल्टीमेटली उन्होंने एक अपनी ज़िम्मेवारी संभालनी शुरू कर दी और मेरे को रिलीफ थोड़ा सा मिलना शुरू हो गया। और परमात्मा की कृपा से जो मेरी बेटी, वो भी एक अच्छी फैमिली में, उसका वो मनप्रीत कौर है, और मेरे सन-इन-लॉ उनका भी नाम मनप्रीत सिंह है। इट्स ए मैटर ऑफ चांस। और वो अच्छी इंडस्ट्री उनकी एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है यहाँ फरीदाबाद में। बिरला स्कूल कमला नगर में, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की। और उसके बाद फिर मेरे को इंटर करने के लिए वो मैंने यूपी से, मेरठ से किया इंटर आई.कॉम। इंटरकॉम करने के बाद, क्योंकि बीच में उस टाइम हम अकेले पढ़ाई नहीं करते थे, साथ में काम करना और साथ में बिज़नेस करना, क्योंकि फादर के साथ जो है बड़ा लड़का होने की वजह से ज़िम्मेवारी मैं अपने आप और महसूस करता था, और वो करनी भी चाहिए थी। अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, और यहाँ तक कि मेरे फादर ने मेरे को हर जगह कोऑपरेट किया। उन्होंने फिर बाद में मेरे को खालसा कॉलेज बी.कॉम पास के लिए मेरे को वहाँ एडमिशन मिल गई। वहाँ शुरू में बिगिनिंग में जैसे मैंने बताया कि हमारा जब पाकिस्तान से आए थे कि स्वाय घर की चाबी थी हमारे पास, उसके अलावा कुछ था नहीं। और जिस तरीके से हमें यहाँ से मेहनत करते करते जो कुछ भी, पहले रिपेयरिंग, फिर दूसरा काम, फिर अपना थोड़ा सा, और करते करते हमने एक बार साइकिल ली थी। तो साइकिल की खुशी में भी हमने मोहल्ले में लड्डू बांटे थे कि भाई हमने एक बड़ा एक अचीव किया है। और आज परमात्मा की कृपा है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं, उसके हाथ में सिर्फ कर्म है। उसने कर्म करना है और फल देने वाला वो है। इस टाइम अगर मेरे को कहते हुए इस बात का एक खुशी भी होती है और सुकून भी होता है और फ़ख्र भी होता है कि अगर मेरे 2 बेटे हैं तो दोनों के पास मर्सिडीज गाड़ी हैं, बोथ हैव गॉट मर्सिडीज कार। और मेरी जो लड़की है उसके पास भी शायद 2 हैं मर्सिडीज, या कम से कम 1 तो है, और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ सब है। और जितना हम परमात्मा का शुक्र करें उतना कम है। कई बार महसूस होता है कि हम इस लायक नहीं कि जितना परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे फादर ने अपने ज़िंदा रहते हुए
आपस में हमारे जैसे 3 भाई थे, तो तीनों को एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का, भाई ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, कर दिया। और वो ये कहते थे कि जब मैं इस यहाँ से रुखसत हूँ इस दुनिया से, जब मैं जाऊँ तो मेरे को कोई उस टाइम ये ना कहे कि भाई मेरे को कागज़ पे साइन कर दो, ये कर दो। और उस टाइम अगर आपने करना है मेरे से कुछ गुफ्तगू, तो सिर्फ आपका जो मुंह में से मेरे को बोलो कि आप बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कि मेरे को इसके अलावा किसी से कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपने जीते हुए ऐसा कर दिया था। और ये परमात्मा की बड़ी कृपा से आज अगर मेरी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है, तो मेरा ये मकान है कालका जी में। मेरा पास एक मकान और नोएडा में भी था, जो मैंने बच्चों को, जो मेरे 2 बेटे हैं, उनको आपस में इनका जॉइंट बिजनेस था। और पहले हमारा फैक्ट्री जो है यहाँ नोएडा में, ओखला में थी, फ़ेज़ 1 में। फ़ेज़ 3 में एडिशन के लिए हमने फ़ेज़ 1 में लिया, और इन्होंने यहाँ से फिर सारा शिफ्ट करके बिज़नेस अपना नोएडा में फ़ेज़ 2 में कर लिया फैक्ट्री। एक फैक्ट्री बनाई बड़ी, मनदीप केबल्स के नाम से। अब फिर दोनों बेटे मेरे एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, इकट्ठे काम करते थे। अब परमात्मा की कृपा से कुछ ऐसा आपस में कुछ इन्होंने भी आपस में बैठ के बच्चों ने एक ऑनेस्टली कि आपस में जो भी है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। मेरे को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि भाई मेरे होते हुए, मेरी हयाती में, मेरे जीते हुए इन्होंने एक फैक्ट्री वहाँ और ख़रीद ली। और इस टाइम दोनों भाई अलग अलग अपने अपने फैक्ट्री के मालिक हैं, और मैं दोनों जगह चेयरमैन हूँ, सब जगह जाता हूँ मैं। मेरे फादर मेरे को पूरा ऑनर करते थे, और मैं भी उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता था। उनका एक ही शौक़ था कि जो भजन कीर्तन में उनका लगाव था। तो जब मैं अभी स्कूल में स्कूलिंग था मेरा अभी, तो उस टाइम उन्होंने मेरे को एक ज्ञानी लगा दिए कि जो हारमोनियम सीखने के लिए। तो वो मैं ज़्यादा टाइम वहाँ दे नहीं सका, क्योंकि पढ़ाई करनी थी उस टाइम, और उसके बाद मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला। लेकिन उसका जैसे कि उनका जो बीज डाला हुआ वो मेरे को काम आ गया बाद में। अभी जब बच्चों ने ज्वाइन किया बिज़नेस में, तो मेरे को अपने आप को रिलीफ महसूस हुआ। तो मैं वही जो एक बीज डाला हुआ था, वो मेरे मन में वही एक, यहाँ एक कालका जी में ही एक सरदार दलजीत सिंह थे, उन यहाँ रहते थे। तो वो म्यूज़िक के बहुत अच्छे एक ज्ञाता थे। तो वो मेरे को घर में आकर ट्यूशन देते थे। तो मैंने उनसे 2-3 महीने जो उन्होंने मेरे को मेरा बेस बना दिया मेरा। और सिर्फ नहीं, सिर्फ जो गुरबानी कीर्तन मेरा सिर्फ उधर ही, जैसे फादर की रुचि थी उस तरफ, तो उनकी प्रेरणा से मैं भी जो है सिर्फ गुरबानी गाता हूँ, अभी भी गाता हूँ। मेरी माताजी, जैसे मैंने बताया कि उनका नाम गुरचरण कौर था, और पहले हम जैसे विजयनगर रहते थे, और महल्ले की सभी लेडीज़ उनके पास मिलना, शाम के टाइम उनके पास बैठना, आपस में प्यार और सबसे उन्होंने संस्कार उनको रखे। इसी तरीके से जब हम वहाँ से हम कालका जी शिफ्ट हुए, तो यहाँ भी सब महल्ले की औरतों के साथ उनके पूरा सहयोग उनको सब तरफ से मिलता रहा। और उन्होंने यही बताया कि जिस तरीके से किसी के साथ हमें प्रेम प्यार से ही रहना है, और हमें उनसे ये चीज़ें पूरी सीखने को मिली। और वो एक हाउसवाइफ थी, पूरा सबकी जो भी घर में आ जाए उसको एक मेहमान समझना, कि इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है उनके लिए, और पूरी उसकी सेवा करनी। और यही चीज़ संस्कार हमारे में है कि हम भी समझते हैं कि जो भी हमारे घर में आ गया उसका हमें पूरा उसको ऑनर कर देनी है। मेरे प्रेरणा स्रोत जो है मैं अगर कहूँ कि मेरे ससुर थे, तो मेरे को कुछ इसमें कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैंने उनको अपनी लाइफ में देखा है कि पूरा वो सिंसियर
और पूरा मेहनत करना उनके काम का एक एम था। एक दो बार मैंने खुद भी उनको ऐसे ये बातें करते सुना है कि ये जो एक चांदनी है जो दिन में धूप निकल रही है 2 बजे की, तो ये वेस्ट जा रही है, चलो इसमें एंजॉय करें। उन्होंने अपनी साइकिल उठानी और कुछ ना कुछ सामान पीछे बांधना कि चलो जी हम इसको बेच ही आते हैं। मतलब इस तरीके से जो मेहनत की हुई है हमारे बुज़ुर्गों ने, वो हमें उससे बड़ी प्रेरणा मिली। ऐसे आदमी अगर हिम्मत नहीं हारे और अपनी तरफ से एफर्ट करता रहे तो टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आफ्टर ऑल उसका जो है टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। और आदमी जो है ना जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे तो कई बार उसको वहाँ से प्रेरणा मिलती रहती है, और हर एक जो भी एक मुश्किल है वही उसी में से हल निकलता है उसका। आदमी अगर सिंसियर रहे और मेहनत करे और किसी का बुरा ना चाहे तो अल्टीमेटली उसको सक्सेस तो मिलती ही मिलती है। टाइम ज़रूर लगता है उसमें, लेकिन अल्टीमेटली उसको सक्सेस उसी की होती है। रोटरी में मैं कोई 2000 मेरे ख्याल में 11 में ज्वाइन किया। मेरे यहाँ कोई मिलने वाले मेरे मिस्टर शशि पथरिया हैं, उनकी मैं एक रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अच्छे विचारों वाले हैं, वैद भी हैं, और वो रोटरी के प्रेसिडेंट थे दिल्ली रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली रिज में। और उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो उनके साथ मैंने ये ज्वाइन कर लिया। तो पहले साल तो मैं एज ए यूजुअल मेंबर रहा, दूसरे साल ही मेरा ज्वाइन करने के बाद मेरे को उन्होंने सेक्रेटरी बना दिया क्लब का। अच्छी प्रोजेक्ट करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए वहाँ से हमें एक प्रेरणा मिलती रही, क्योंकि ग्रुप में सारे मीटिंग होती थी, टॉक मीटिंग और प्रोजेक्ट मीटिंग, और उसी में यही होता था कि आज जैसे पोलो के लिए हमें करना है, फिर मेडिकल कैंप लगाने हैं, फिर और कहीं एनजीओ में जाना है, वहाँ जहाँ जो भी डोनेशन वहाँ देनी है, और उससे हमें ये प्रेरणा इस किस्म की मिली जिससे हम चलते रहे। मैंने इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस होती हैं वहाँ भी मैंने रोटरी की तरफ से वहाँ गया, और 3 साल कंटिन्यूस मैं अपनी क्लब का सेक्रेटरी रहा। एनर्जी तो अपने अंदर है आदमी के, आदमी सोच में है। एक आदमी के पास ये नहीं कहते हैं कि जो आदमी के में एक हट्टा कट्टा आदमी में एनर्जी शायद ना हो, तो एक स्लिम में एनर्जी हो सकती है। ये अपनी सिर्फ सोच है। अगर आदमी सोच ठीक है तो उसमें एनर्जी है। डॉटर इन लॉ भी जो है वो भी एक बड़े अच्छे नेचर की है, जिससे वो कोशिश करती है कि जो मेरी तबीयत के मुताबिक जो मेरे को बेस्ट चीज़ वो खुद खाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को वो देते हैं, और इसी में मैं भी अपनी एक ऑनर महसूस करता हूँ। मेरी जो बड़ी डॉटर इन लॉ है वो नोएडा में रहती है, और अभी रिसेंटली मैं कल चांस से उन्हीं के घर गया हुआ था। अभी उनके बेटे की शादी हुई है, और पूरा हमने सब फैमिली मेम्बर ने मिल के उसको सेलिब्रेट किया है, एंजॉय किया है, और आपस में एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। आई हैड बीन सेल्फ सफिशिएंट। मेरे फादर की प्रेरणा जब मैं उनको हार्ड वर्क करते हुए देखता था तो उन्हीं से मेरे को इंस्पायरेशन मिली, और जो सेकंड इंस्पायरेशन मेरे को अपने फादर इन लॉ से मिली, वो भी एक अच्छे एक पूरा मेहनती थे, और उन्होंने कईयों को अपने रिलेशन में या आउट ऑफ रिलेशन भी कईयों की उन्होंने हेल्प की। घूमने फिरने के लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। मेरे को कभी भी पता चले कि यहाँ जाना है रोटरी की तरफ से, जैसे पहला मेरा इंटरनेशनल कन्वेंशन बैंकॉक में हुई, वहाँ गया। मेरे भाई की बेटी लंदन होती है, तो मैंने सोचा कि जब लंदन जाना है तो वहीं से आगे अमेरिका भी होके आते हैं। तो वहाँ 1 महीना मैं रहा लंदन में, और वहाँ से अमेरिका चला गया,
अमेरिका भी 3 महीने रहे कम से कम। और अभी रिसेंटली मैं अभी होके आया हूँ क्रूज़ में, वो 8-10 दिन का क्रूज़ था स्पेन में। और मेरी जो एनिवर्सरी मेरी वो भी उसी सी में आई, शिप में। जो हमारे टाइम थे वो तो ये थे, हम तो पूरे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते थे और उसका हमें बहुत बेनिफिट हुआ कि जिस तरीके से हमारे भाई बहनों की शादी हुई, कुछ भी जो भी हमारी अपने बच्चों की शादी हुई, तो हमें किसी किस्म की अपने आप कोई महसूस नहीं हुआ कि अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी उनके होते हुए जैसे अपने आप ऑटोमेटिक सब काम हो रहे हैं। और अब बच्चे जो हैं कम से कम यंग ब्लड, हमारे बच्चों ने तो बेटियों ने तो बात हमारी कंट्रोल में रहे। अब आगे जो ग्रैंड्स बच्चे हैं वो जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं आते। लेकिन ये जनरेशन गैप है, हम नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन उनके आगे जिम्मेवारी है, उनकी अपनी एक सोच अलग है। जो उनकी सोच है वो हमारी सोच से बहुत आगे है और वो कंप्यूटर का ज़माना है। हम भी ठीक थे, वो भी ठीक हैं, और जो जितना कोई मेहनत करेगा उसको उतना ही बेनिफिट मिलना है। और ये लाइफ बार बार नहीं मिलती, इसको जितना इसका बेनिफिट उठा लो। मेरा जो बड़ा बेटा है मनदीप सिंह, उसके आगे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो जो लड़का है उसने इंजीनियरिंग की है और उसने अपने पापा की फैक्ट्री में ही हैज़ पार्टिसिपेटेड और उसमें उसने ज्वाइन किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो अब इन्वॉल्व हो गया है। और अभी रिसेंटली 1 महीना हुआ है मुश्किल से उसकी शादी हुई है। और ऐसे ही जो बेटी है उनकी, उसकी शादी को भी तकरीबन 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं अप्रॉक्सीमेट 2 साल। और वो भी एक कोई इंटरकास्ट मैरिज की है। और आगे मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो भी इसी तरीके से विचारों कि हम लिबरल हैं। I'm Tina. My husband name is Amardeep Singh and I'm a housewife. As a in-laws, I'm blessed to have them in my life. They are so caring, loving, affectionate. Words are very less for them to say. After partition, उन्होंने अपनी life they have really struggled hard for their life. But now at this stage, touch wood, they are enjoying. And I've learned a lot from them and I am still learning. हर चीज़ में उनकी support है. From small to anything, from small to big, everything. He is a very supportive man. हम उनको हम लोग का कोई भी काम है, सब कुछ है, everything he is there for every work, for every help. He is there, he stand for us. You know, he is very social, he has lots of friends. He has a very good routine also. There's fitness routine. And he is very much into this music also. At this stage, he is reciting in gurdwaras and everywhere, and he never sits idle. He keeps on, learning all the time. Age is no bar for him. Age is no bar for him. My name is Rajveer and my father's name is Amardeep and grandfather Daddy ji का नाम तो like Barbir Singh and like डैडी जी इस घर के लाइक द बॉस, मतलब उनसे जितना सीखो ना उतना कम है। एंड लाइक वो इतने क्यूट है, लाइक माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वन ऑफ द क्यूटेस्ट एंड लाइक डैडी जी जो चाहते हैं ना वो होता है, और अगर कोई मना करेगा, अपोज करेगा तो वो करवा लेंगे, कैसे ना कैसे करवा लेंगे। और इतने स्वीट, इतने इनोसेंट है, मतलब उनकी स्माइल इतनी अच्छी है ना, लाइक मेरी स्माइल उन पर गई है। एंड मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि मेरी स्माइल बहुत अच्छी है और मैं डैडी जी को उसका पूरा क्रेडिट देता हूँ। मैंने उनसे पाठ करना सीखा। उन्होंने मेरे को जब मैं छोटा था, स्मॉल, उन्होंने मेरे को इतनी स्टोरी सुनाई है लाइक गॉड के बारे में। 10th गुरु, उन्होंने मेरे को गुरुज के नाम सिखाए, उन्होंने लाइक मेरे को प्रे करना सिखाया। एंड कुछ भी होता ना, लाइक कोई भी मेरी अचीवमेंट हो तो मैं सबसे पहले अपने
डैडी जी के पास जाता हूँ, देन दादी, एंड देन आई जस्ट से थैंक यू। लाइक मेरी फैमिली इतनी क्यूट है, एंड और डैडी जी इतने सोशल वर्क करते हैं। लाइक कोई भी नियर बाय गुरुद्वारे में कोई फंक्शन हो ना, तो ही विल बी द फर्स्ट वन टू यू नो सारा काम अपने पे ले लेंगे, एंड ही विल बी सो हेल्पफुल। उनके होने से ना पूरे घर की जो वाइब है वो इतनी पॉजिटिव रहती है, और ही इज़ सो स्वीट, एंड बस आई एम ग्लैड टू हैव हिम।